आपके परिजनों ने एक बुलंदशहर नगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है, हाँ जी। जिसमें धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती आपके साथ यौन शोषण और सोशल मीडिया पर आपके अश्लील फोटो डालने की धमकी। कौन है ये राहुल उर्फ नदीम खान? ये इंस्टा से मेरी बात हुई थी। इसकी आईडी थी हरियाणा वाले। तो इसने अपना नाम राहुल चौधरी बताया था। और जब मेरी इससे बात हो रही थी 1 महीने बात हुई। उसके बाद मिलना जुलना कंटिन्यू रहा। जब शादी के लिए मैंने बोला तो इसने बोला कि ठीक है मैं अपने घर वालों से मिलवाता हूँ। ये वो फिर मैंने इसको बोला, इसने भी मेरे को बोला मुझे शादी करनी है तेरे से। ठीक है, तो फिर मैं अपनी मम्मी को इसके वहां पे लेके गई नोएडा में। नोएडा में जाने के बाद इसने घर पे ये लेके नहीं गया मुझे। एक ऑफिस था उसमें बैठा के बात करी, इसकी मम्मी और छोटा भाई था। तो उसमें वहां जाके मुझे पता चलता है कि ये हिंदू है, हिंदू नहीं है, मुसलमान है। इसकी मम्मी ने बताया इसका नाम राहुल नहीं नदीम खान है। और इसकी पहले भी मतलब पहले से शादी हो रखी है, इसने उस हिंदू लड़की से ही लव मैरिज करी थी। और उसपे 2 बच्चे भी हैं। उसके बाद मुझे पता चलने के बाद भी ये कंटिन्यू मेरे से बातें करता रहा, मेरे साथ उसको छोड़ दिया क्या इसने? नहीं, अभी नहीं छोड़ा। उससे तो कोई पुलिस केस चल रहा है उसका भी? हाँ, उसकी वाइफ ने कंप्लेंट की हुई है और वहां का केस चल रहा है। उसके बाद भी इसने मेरे को कंटिन्यू धमकी दी है, कॉल किया है। मैंने वहां से आने के बाद भी कंप्लेंट की थी। और उसके बाद इसने लिख के दिया कि मैं कभी परेशान नहीं करूंगा। फिर कंटिन्यू वही धमकी देता रहा, मारपीट, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। बोलता है कि अगर तू नहीं आएगी, नहीं चलेगी मेरे साथ तो तेरे घर वालों को फोटोज वीडियोस भेज दूंगा। मेरे दोस्तों को कॉल करके धमकी देता है, मुझे मुझे फोटोज वीडियोस भेजता है और फिर उन्हें डिलीट कर देता है। मेरे को बोलता है अभी चल मेरे साथ। मेरे साथ फिर वो जाता है, मुझे होटल लेके जाता है, मेरे साथ सारे संबंध बनाता है। फिर उसके बाद मेरे को बोलता है कि मेरे को हिंदू से मुसलमान बनने पे मतलब फोर्स करता है, मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है कि तेरे फोटोज वीडियोस डाल दूंगा, अगर तूने मुझसे शादी नहीं करी तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये और फिर मेरे को जान से मारने की कुछ दिन पहले धमकी भी दी है। 1-2 दिन पहले मेरे को बोलता है कि घर के बाहर आ, अभी मतलब माँ को गाली देता है, भाई को बोलता है कि उठवा दूंगा घर से ही, गोली मार दूंगा। उल्टी सीधे इल्जाम लगाता है, मेरे मेरे को ही मतलब गालियां देता है। आपकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर जो हुई थी, वो कितने समय पहले की बात है? वो 2024 में हुई थी। और लगभग 6 महीने बाद आपको ये पता चला कि ये ऐसे नहीं है। हाँ। तो इस इसके घर वालों ने ही मुझे बताया है कि ऐसे ऐसे बात तो अभी कुछ दिन पहले भी कोई मुकदमा कायम हुआ था या समझौता हुआ था आपका यहाँ बुलंदशहर कोतवाली देहात में, है। वो हाँ, क्या मामला था? उसका यही मामला था, यही कंप्लेंट की थी। जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, तो फिर इसने मेरे को बोला था अगर तूने वापस नहीं ली कंप्लेंट तो तेरे घर वालों को फोटोज वीडियोस भेज दूंगा और तेरे को मतलब फेमस कर दूंगा, वायरल कर दूंगा, किसी के साथ मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। मेरे घर वालों को मारने की धमकी दी, तो इसलिए मैंने कंप्लेंट वो पहले वापस ले ली थी। अब दोबारा से कंप्लेंट की है, तब जाके मतलब मेरे को थोड़ा शांति मिला है कि कल को आज मेरे साथ हो रहा है, कल को किसी और लड़की के साथ ना हो। इसलिए मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट की है। आपको कुछ ये भी जानकारी है कि ये आपके अलावा भी किसी और लड़कियों से बात करता है? हाँ, ये वो क्लब भी जाता है और लड़कियों से भी बात करता है। पता नहीं एक मोमडन लड़की थी 14 साल की, उससे भी बात कर रहा था, कहीं जॉब पे गया था तो वो उनकी साली से छोटी लड़की थी। जब मैंने उससे बात की तो उसने बोला था कि हाँ ये मुझसे बात करता है, इसने मुझे मैसेज करे थे। तो मैंने जब वो मैसेज देख ली तो मेरे साथ मतलब मुझे पीटा, बदतमीजी करी, फिर अपने घर लेके गया अपनी माँ से मिलवाने के लिए कि मेरे से शादी करेगी, ये शादी के लिए राजी है। जब मेरी इसकी मम्मी से बात हुई तो मैंने इसकी मम्मी को मना कर दिया कि मुझे नहीं करनी। मैंने अपने घर आके भी जब बोला इसको मुझे मुस्लिम नहीं बनना, तो इसने बोला या तो शादी करेगी या तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मेरे फोटोज, न्यूड फोटोज वीडियोस वायरल करने की धमकी दी है। और इसने पहले भी मेरी आईडी चला रहा था तो उस पे पोस्ट कर दी थी, मैंने कंप्लेंट की हुई थी पहले। क्या जबरदस्ती आपके जो अंतरंग फोटो है, इसने जबरदस्ती लिए क्या आपकी मर्जी से? वो तो मतलब इसने साथ में ही थे, मतलब मार पीट के मेरे साथ बदतमीजी करता था, बोलता था कर बनवाए, नहीं नहीं बनवाएगी तुझे बता दूंगा, मतलब हाथ पैर चलाता था, पीटता था मेरे को, तब जाके वो बनते थे। पर वो इसने बोला था कि साथ के ही है, मर्जी के हैं, ये बोलता था, ये बोले कि मर्जी के है, उसमें दिख भी रहा है साथ में जब दोनों तक के। आपको नहीं मालूम था कि ये नदीम है? हाँ, मुझे बाद में पता चला कि ये नदीम है। इसने मेरे साथ जब शारीरिक संबंध बना लिए, सारी वीडियोस फोटोज बना ली थी, उसके बाद 4-5 महीने बाद तब मुझे पता चला कि ये मोमडन है। इसने मेरे साथ मारपीट की, फिर बोला कि अगर तेरे को
तूने किसी को बताया घर में या कंप्लेंट की तो तुझे जान से मार दूँगा। अब आप प्रशासन से, बुलंदशहर प्रशासन से या सरकार से क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, आगे से किसी भी हिंदू लड़की के साथ ये सब ना हो, सख्त से सख्त इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए। आगे से किसी के साथ या मेरे साथ किसी के साथ कोई बदतमीज़ी ना कर पाए। आपको ये भी शक है कि आप पे दबाव बनाया जा सकता है किसी भी तरीके का? हाँ, इसने मुझे मारने की धमकी दी है कि तू अगर घर से बाहर गई, मेरे घरवालों को भी और मुझे भी, कि तुझे जान से मार दूँगा। थाना कोतवाली नगर पर एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई है जिसमें एक महिला द्वारा राहुल नामक व्यक्ति के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि उसने इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान छिपाकर मित्रता की और शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब महिला को पता चला कि राहुल मुस्लिम है और उसका वास्तविक नाम नदीम खान है और वह शादीशुदा है, तो उस महिला ने उस व्यक्ति के प्रभाव में आकर धर्म परिवर्तन करके निकाह करने से मना कर दिया। तो उस व्यक्ति ने उसके न्यूड खींचे गए फ़ोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इस तहरीरी सूचना पर भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।